दधानस्तूणीरं धनुरथ गभीरस्वनमयं प्रकाण्डं वैकाण्डं दलितदशकण्ठाटविवनं वसानः कौशेयं बलमपरिमेयं विलसयन् घनश्यामो रामो जयति रघुनाथोऽधिकुधरम्। रामाय नमः। नमः सरस्वत्यै। सर्वेभ्यः नमः। अद्य काव्यप्रकाशस्य आरम्भं कुर्मः। व्याख्याभागं पश्यामः। गतकक्षायां प्रथमा कारिका मया उक्ता, तस्याः वृत्तिभागमपि अहं सूचितवती कथम् उच्चारणीयम् इति। अद्य व्याख्यां पश्यामः। तर्हि सर्वादौ किं कथयति मम्मटः? ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत् परामृशति। एकमेकं शब्दं पश्यामः। ग्रन्थः, ग्रन्थारम्भे, तर्हि ग्रन्थः कः? तर्हि सामान्यरूपेण वयं लोके वदामः पुस्तकं वा, यत्र किमपि बद्धमस्ति प्रबन्धं पश्यामः, तत्सर्वमपि पुस्तकं ग्रन्थः इति। किन्तु शास्त्रे तु परिभाषारूपेण वार्ता भवति। अतः अत्र ग्रन्थशब्दस्य परिभाषां पश्यामः। अत्र मया लिखितं विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयश्चेति पंचांगं शास्त्रे अधिकरणं विदुः। पंचांगकं वाक्यं ग्रन्थः। अर्थात ग्रन्थे पंच अंगानि भवन्ति। शास्त्रे एव एतानि अधिकरणानि अपि कथ्यन्ते। तानि अंगानि कानि? तर्हि पश्यन्तु। विषयः, विषयः, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, निर्णयश्च। अत्र मूर्धन्य षकारः, अत्र तालव्य षकारः, द्वयोः शब्दयोः भेदः वर्तते। अत्र विषयः अर्थात् प्रतिपाद्यं विषयवस्तुः। विषयः इत्युक्ते प्रतिपाद्यसम्बन्धे संशयः। तर्हि शास्त्रे केवलम् एवं कपोलकल्पनाः न भवन्ति, अपि तु कस्मिंश्चित् विषये प्रतिपाद्ये तत्र केचन संशयाः भवन्ति। यदा संशयाः भवन्ति तर्हि तत्र द्वौ पक्षौ भवतः, पूर्वपक्षः पुनश्च उत्तरपक्षः। पुनः ग्रन्थकारस्य दायित्वं भवति तत्र सम्यक् विवेचनं कृत्वा खण्डनमण्डनपूर्वकं सः निर्णयमपि करोति। अतः ग्रन्थे एवं वयं पश्यामश्चेत् पंच अंगानि भवन्ति। तर्हि ग्रन्थस्य परिभाषां भवन्तः ज्ञातवन्तः। इतोपि एकां परिभाषां सूचयामि। यत्र क्वचित् टीकायां लभ्यते। ग्रन्थो नाम सम्बन्धप्रयोजनज्ञानाहितशुश्रूषाजन्य श्रुतिविषयशब्दसन्दर्भः। तर्हि एवमपि एका परिभाषा वर्तते। अत्र सरलतया भवन्तः पश्यन्तु। पंचांगकं वाक्यं ग्रन्थः। पंचाधिकरणयुक्तं पंचांगयुक्तवाक्यं महावाक्यं ग्रन्थः इति। ग्रन्थोऽपि एकं वाक्यमेव भवति, महावाक्यं। तत्र एकवाक्यता भवति। तत्र यत् किमपि प्रतिपाद्यते सर्वेषां अन्ततः सन्निवेशः, समाहारः एकस्मिन् अर्थे एव भवति। अतः महावाक्यं भवति ग्रन्थस्तु। अस्तु, तर्हि एतत् अत्रैव स्थगयामः, अग्रे चलामः। तर्हि ग्रन्थारम्भे, ग्रन्थस्य आरम्भे, आदौ अर्थात् काव्यप्रकाश नाम्नः प्रबन्धस्य आरम्भे किं विघ्नविघाताय, विघ्नानां बाधानां विघाताय, बाधाः अर्थात् अथवा विघ्नाः के? तर्हि ये अन्तरायाः भवन्ति, व्याघाताः भवन्ति, प्रतिबन्धक अदृष्टविशेषाः भवन्ति, ते सर्वेपि विघ्नाः इति। तर्हि तेषां विघ्नानां विघाताय, विघाताय अर्थात् नाशाय मम्मटः किं करोति? समुचिताम् इष्टदेवतां परामृशति। इदानीम् उक्तं समुचिताम् इष्टदेवतां। समुचितां नाम प्रतिपाद्य विषयानुरूपां, विषयोपयुक्तां। यतोहि
करणीय कार्यानुकूला देवता समुचिता इति। भवन्तः लोके पश्यन्तु, वयं यदा कदा गणेशपूजनम् आदौ कुर्मः, यदा कदा शक्तिपूजनं कुर्मः, यदा कदा लक्ष्मीपूजनं कुर्मः, यदा कदा शिवपूजनं कुर्मः। किमर्थं? तत्र दिवसानुसारम् उत्सवानुसारं किमपि तत्र विशेषं पश्यामः, अतः तदनुगुणम् एव देवं पूजयामः। तथैव अत्र पश्यामश्चेत् वाङ्मयरूपग्रन्थस्य अधिष्ठात्री भारती सरस्वती समुचिता एव। अतः ग्रन्थकारेण उक्तं समुचिताम् इष्टदेवताम्। इष्टदेव नाम स्वाराध्यदेवतां ग्रन्थकृन् मनोनुकूल कविभारती रूपां। ग्रन्थकृत् अर्थात् मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशकारः परामृशति नाम स्तौति, संस्मरति, ध्यायति, अभिनन्दति इत्यर्थः। तर्हि संक्षेपेण अत्र को अर्थः? यत् ग्रन्थस्य आरम्भे, काव्यप्रकाशारम्भे समेषां विघ्नानाम् अन्तरायाणां विघाताय नाशाय विषयोपयुक्ताम् अर्थात् समुचिताम् इष्टदेवतां कविभारती रूपां मम्मटाचार्यः स्तौति, संस्मरति, ध्यायति इति अर्थः। एषा अस्माकं भारतीयपरम्परा। ग्रन्थादौ अथवा कार्यादौ वयं मङ्गलं कुर्मः। महाभाष्ये उक्तं मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। अतः प्रायः वयं पश्यामः शास्त्रेषु आदौ मङ्गलम् आचरन्ति शास्त्रकाराः। द्वितीया परम्परा एषापि वर्तते यत् इष्टदेवप्रसादेन कार्यं निर्विघ्नपूर्णं भवति। अतः फलप्राप्तिश्रेयः इष्टदेवाय दातव्यः, तदर्थं मङ्गलं विधेयम्। अत्र ग्रन्थकारः अहङ्कारं न प्रदर्शयति यत् एतस्य ग्रन्थस्य पूर्णता मत्कारणात् जाता, एवं सः न कथयति, अपितु किं कथयति? इष्टदेवप्रसादेन एतत् सर्वं सम्भवं जातम्। तर्हि एवं अस्माकं भारतीयपरम्परा सर्वत्र दृश्यते, ग्रन्थेष्वपि। चलन्तु अग्रे चलामः। इदानीं प्रथमां कारिकां पश्यन्तु। नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति। एतत् मङ्गलपद्यम्। एतस्मिन् विषये गतकक्षायामपि मया किञ्चित् सूचितमासीत्। अत्र अन्वयं पश्यन्तु आदौ। अस्मिन् भागे तु अन्वयः लिखितः दीर्घाक्षरैः। अत्र पश्यन्तु। नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधती कवेः भारती जयति। एवं अन्वयं वयं दृष्टवन्तः। तर्हि अत्र चत्वारि विशेषणानि दृश्यन्ते। एतानि विशेषणानि कस्य? कवेः भारत्याः, कवेः वाण्याः या कविनिर्मितिः वर्तते तस्याः विशेषणानि एतानि पदानि। सा भारती कथं वर्तते? तर्हि उक्तं नियतिकृतनियमरहिता अर्थात् विधिविधानरहिता। ह्लादैकमयी अर्थात् यत्र ह्लादप्राचुर्यं वर्तते, अतः सुखमात्रस्वरूपा वर्तते कविनिर्मितिः। अनन्यपरतन्त्रा अर्थात् न अन्यपरतन्त्रा, केवलं कवेः प्रतिभायाः अधीना भवति, काव्यनियमेषु एव बद्धा भवति। तत्र अन्यस्य आवश्यकता न वर्तते। नवरसरुचिरा इत्युक्ते शृङ्गारवीरादिकाव्यरसमनोहरा, यत्र नवरसाः भवन्ति। भवन्तः जानन्ति, एतत् प्रायः सामान्यं।
काव्ये नवरसाः के? शृङ्गाररसः, वीररसः, रौद्ररसः, अद्भुतरसः, बीभत्सरसः एवं नवरसाः भवन्ति। शान्तोऽपि नवमो रसः इति मम्मटेन कथितम्। तर्हि एतैः नवरसैः रुचिरा भवति कविनिर्मितिः। निर्मिति इत्युक्ते रचना। आदधति अर्थात आसमन्तात् दधाना अर्थात प्रकाशयन्ति। कवेः भारती काव्यकर्तुः भारती अर्थात अत्र सरस्वती अपि वाणी अपि काव्यसृष्टिः अपि। जयति जयति अर्थात सर्वोत्कृष्टतया विराजते विलसति। संपूर्ण पद्ये कः परमार्थः? तां भारतीं तां वाणीं अहं स्तौमि इति परमार्थः। तर्हि मम्मटाचार्येण किं कथितं? प्रथम कारिका जो है मंगल पद्य, उसमें कवि ने अपनी ग्रंथकार ने कवि की सृष्टि में और ब्रह्मा की सृष्टि में तुलना की है और 4 विशेषताएं बताई है कवि सृष्टि की, जो कि उत्कर्ष सिद्ध करती है ब्रह्मा की सृष्टि से स्वयं का। वे 4 विशेषताएं क्या है? नियतिकृत नियम रहित है कवि की सृष्टि, ह्लादैकमयी है जहाँ केवल सुख ही है, दुख का नाम मात्र भी जहाँ उपस्थित नहीं है, जो अनन्य परतंत्रा है अर्थात वहाँ किसी अन्य कारणों की आवश्यकता नहीं होती, केवल कवि प्रतिभाशाली है तो वह सब कुछ अपने काव्य में सृजित कर देता है, तो वह केवल कवि की प्रतिभा के अधीन है, केवल काव्य के नियमों में बंधी हुई है, अन्य कोई कारण वहां अपेक्षित नहीं है। नवरस रुचिरा, जो 9 रसों से रुचिर है, ऐसी जो निर्मिति है, ऐसी जो रचना है, ऐसी जो सृष्टि है कवि की सृष्टि, उसको प्रकाशित करने वाली जो कवि की भारती है, कवि की जो वाणी है, कवि की जो सरस्वती है, वह जयति अर्थात उसकी उसे मैं नमस्कार करता हूँ, वही सर्वोत्कृष्ट रूप से इस जगत में विराजित होती है। तो यह कहना चाहते हैं मम्मट प्रथम पद्य में। किंचित एवं पश्यन्तु, अत्र वृत्तिभागे एतत् सूचितं यत् कथं कविवाङ् निर्मितिः उत्कृष्टा। अत्र तुलनात्मक रूपेण पश्यन्तु। वृत्तिभागं भवन्तः गतदिने दृष्टवन्तः। नियतिशक्त्या नियमरूपा सुखदुःख मोहस्वभावा परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी परतंत्रा सहकारी कारण परतंत्रा षड्रसा न च हृद्यैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम्। एतद् विलक्षणा तु कविवाङ् निर्मितिः अत एव जयति एवं उक्तं वृत्तिभागे। अत्र भवन्तः पश्यन्तु तुलनात्मकं कविवाङ् निर्मितिः कथं 4 वैशिष्ट्यानि भवन्तः इदानीमेव दृष्टवन्तः। तर्हि तस्य विपरीतं पश्यन्तु। कविवाङ् निर्मितिः नियतिकृत नियमरहिता तु ब्रह्म निर्मितिः कथं? नियतिशक्त्या नियमरूपा भाग्येन नियमिता भवति ब्रह्म निर्मिति, किन्तु कविवाङ् निर्मितिः तु एवं न भवति। तत्र केवलं कवेः एव आदेशः प्रचलति। कविवाङ् निर्मितिः ह्लादैकमयी सुखमात्रैक स्वरूपा भवति, किन्तु संसारः तथा न दृश्यते। अत्र तु कोऽपि मनुष्यः तथा नास्ति यस्य जीवने केवलं सुखं स्यात्, तत्र निश्चयेन दुःखं भवत्येव। अतः सुख दुःख मोह स्वभावा। किमर्थं? त्रिगुणात्मिका इयं प्रकृतिः। अतः अत्र सत्व रज तमो गुणानां त्रयाणामपि प्रभावः दृश्यते। कवि सृष्टि अनन्य परतंत्रा, किंतु ब्रह्म निर्मिति तु परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। तत्र उपादान कारणानि अपेक्षन्ते, समवायी कारणानि अपेक्षन्ते,
तत्र उपादानकारणानि इत्युक्ते समवायिकारणानि एव, पुनश्च सहकारिकारणरूपेण असमवायिकारणानि निमित्तकारणानि तिष्ठन्ति। एवं पश्यामश्चेत् तत्र तत्र बहूनि कारणानि भवन्ति, तेन ब्रह्मसृष्टिः सम्भवति। किन्तु कविसृष्टौ तु एवम् आवश्यकता एव न भवति। चतुर्थं किं? नवरसरुचिरा। तत्र शृङ्गारवीररौद्रादयः नवरसाः भवन्ति, ते सर्वेपि हृद्याः भवन्ति, ते सर्वेपि रुचिराः भवन्ति। किन्तु ब्रह्मसृष्टौ तु तथा नास्ति। तत्र षड्रसाः सन्ति, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त नामानः षड्रसाः। पुनश्च ते सर्वेपि हृद्याः अपि न भवन्ति, केचन अहृद्याः भवन्ति, यथा कटुरसः तिक्तरसः एवं। तर्हि किं भवन्तः ज्ञातवन्तः? यत् नियतिः अर्थात् विधिः, नियम्यते वस्तुधर्मो यया सा नियतिः, नियत्या कृतो नियमः अर्थात् मर्यादा, यत्र अनपेक्षिता भवति सा कविभारती अर्थात् कवि निर्मितिः। नियति शब्दस्य द्वौ अर्थौ। हम ये नियति शब्द के दो अर्थ कर सकते हैं। नियम्यते सौरभादयो धर्माः अनया इति नियति असाधारणो धर्मः पद्मत्वादि रूपः। संसार में हम देखते हैं कि सब कुछ नियत है, नियमों से बंधा हुआ है। पद्मत्वादि रूपः अर्थात पुष्प विशेष में सौरभ विशेष होगा। यदि वह चमेली का पुष्प है तो उसकी सुगंधी वही होगी जो कि दूसरे पुष्पों से उसे भिन्न करेगी। कमल है, उसमें अलग गंध होगी। कोई भी पुष्प है, न केवल पुष्प, प्रत्येक पदार्थ अपने एक असाधारण धर्म के साथ इस जगत में होता है और वही उसका अस्तित्व होता है, वही उसका परिचय होता है। और ये नियम है। ये ऐसा नहीं है कि कभी हमें गुलाब के पुष्प में चमेली की सुगंध आएगी, या हमें कभी जो मधुर पदार्थ है वह कटु पदार्थ के रूप में हम उसे आस्वादित करेंगे। वो कभी कटु लगेगा, कभी मधुर लगेगा, ऐसा नहीं। जो उसका स्वभाव है वह सदैव वैसा ही रहेगा। यही नियति का नियम होता है। दूसरा अर्थ देखते हैं तो अदृष्टः धर्माधर्मः अर्थात जो प्राणियों के कर्म फल है, उनके भोग के लिए ही सृष्टि हुई है, यह भी नियति है। हम कहते हैं ना कि यह तो नियति का लिखा हुआ है, भाग्य है इसीलिए इसे ऐसा फल मिल रहा है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है, तो हम कहते हैं इसका भाग्य है, ये इसकी नियति है, इसे इसके कर्मों का फल मिल रहा है। किंतु कवि की सृष्टि में ऐसा नहीं है। वहां इस तरह फल का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है। कवि जब चाहे किसी को राजा बना दे, कब चाहे किसी को भिक्षुक बना दे। अर्थात तत्र सर्वमपि कवेः अधीनमेव भवति। पुनश्च अत्र संसारे पश्यामश्चेत् स्वर्गादि फलं तु देहान्तरेणैव जायते, किन्तु कवि सृष्टौ एवं नास्ति। तत्र स्वर्ग प्राप्ति अनैनैव देहेन वरवर्णिनी, स्वर्ग की प्राप्ति इसी देह से हो जाती है, क्योंकि जो कहा है ब्रह्मानंद सहोदरम कवित्वम, वहां जो काव्य का आनंद प्राप्त होता है वह स्वर्ग की प्राप्ति के समान ही है, सुधारस के पान के समान ही है। अतः कवि सृष्टि हेतु उत्कृष्टा, कोई नियति के नियम नहीं है। कवि चाहे तो उसके काव्य में तत्र कांतामुखे अपि पद्मसुरभिर्भवति, नेत्रयोरपि पद्मसौन्दर्यं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, तस्याः देहे अपि पद्ममिव कोमलत्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि तत्र तु एवं यथा पद्मत्वादिरूपः, यत्र पद्मत्वं तत्र सौरभविशेषः, एवं या व्याप्तिः वर्तते, नियतिकृत नियमः वर्तते, तथा तु कविसृष्टौ वयं न पश्यामः। एवं अर्थः ध्वन्यालोके अपि दृश्यते। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः, यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। श्रृंगारी चेत् कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्, स एव वीतरागश्चेन् नीरसं सर्वमेव तत्। अर्थात इस
काव्य रूपी संसार में तो कवि एकमात्र प्रजापति है, वह जैसा चाहता है वैसा ही विश्व परिवर्तित हो जाता है। यदि वह श्रृंगारी है तो सर्वत्र काव्य में रस परिपूर्ण हो जाता है, रस की अनुभूति होगी उसके काव्य में। किंतु यदि कवि स्वयं ही नीरस है, वीतरागी है, तो उसका काव्य भी स्वयं नीरस हो जाता है। तो कवि की प्रतिभा का ही पूर्ण प्रभाव हम उसके सृष्टि में, उसके काव्य में देखते हैं। यही कवि वांग निर्मिति का वैशिष्ट्य है। इसीलिए अब आप समझे कि ब्रह्म सृष्टि नियति शक्तिया नियम रूपा, भाग्येन नियमिता, और कवि वांग निर्मिति ही नियतिकृत नियम रहिता। अग्रे चलामः। ह्लादैकमयी। ह्लादैकमयी नाम सुख मात्रत्वं यत्र विद्यते दुःख रहिता सुखेक स्वरूपा आनंद मात्र परिच्छिन्न स्वरूपा का कवि वांग निर्मिति, कवि सृष्टि। किंतु ब्रह्मणः सृष्टि कथम? सुख दुःख मोह स्वभावा सत्वरज तमोगुण प्रभावात्। तर्हि एतद् भवन्तः ज्ञातवन्तः सरलमेव। अग्रे चलामः। अनन्य परतंत्रा तृतीयं वैशिष्ट्यम् उक्तं कवि निर्मितेः, अर्थात अन्यस्य कवि भारती भिन्नस्य समवायादि कारणस्य परतंत्रा अधीना न भवति इति। न अन्य परतंत्रा कवि वांग निर्मितिः केवलं कवेः प्रतिभायाः अधीना। किंतु ब्रह्म सृष्टिं पश्यन्तु, तत्र यथा घट निर्माणं कर्तुम् इच्छति कश्चित्, तर्हि तत्र समवायी कारण रूपेण उपादान कारण रूपेण मृत्तिका अपेक्षते। असमवायी कारणत्वेन उत्क्षेपणादि पंचकर्माणि तिष्ठन्ति। निमित्त कारण रूपेण दंड चक्र चीवर प्रभृतीनि कारणानि भवन्ति। पुनश्च दिक्कालादि योगः ईश्वरेच्छा आदयः अपि तत्र भवन्ति। तर्हि जगति वयं पश्यामः बहूनि कारणानि यदा भवन्ति तदा सृष्टिः जायते। किंतु कवि सृष्टौ तु एवं आवश्यकता न भवति। अतः अत्रापि उत्कर्षः दृश्यते। अनन्य परतंत्रा। किंतु कवि सृष्टौ ब्रह्म सृष्टौ तु परमाण्वाद्य उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा एवं ब्रह्म सृष्टेः विशेषणं भवति। चतुर्थ क्रमे पश्यामः नवरस रुचिरा। अत्र कारणद्वयमुक्तम्। नवसंख्यकाः रसाः शृङ्गारादयौ यस्यां सा चासौ रुचिरा मनोहरा। सर्वे रसाः अत्र रुचिराः। अत्र संख्यापि अधिका, पुनश्च सर्वेपि रुचिराः रसाः, मनोहराः रसाः। किंतु ब्रह्म निर्मितौ मधुर अम्लकट्वादयः षड्रसाः संख्यायामपि अल्पाः, पुनश्च सर्वे रुचिराः अपि न भवन्ति। अतः उभयथा कविवांग निर्मितिः विशिष्टा इति अत्र मम्मटेन सूचितम्। अग्रे वृत्तिभागे किम् उच्यते? तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम्। तादृशी कीदृशी? इदानीं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अभी आपने इतने सारे विशेषण देख लिए कि जो वास्तविक जगत है जिसे विधाता ने बनाया है उसमें यह चार बातें दिखाई देती है, और जो कवि की सृष्टि है उसमें यह चार तथ्य दिखाई देते हैं। तो ये विशेषताएं अधिक उत्कृष्ट बनाती है कवि की निर्मिति को। अब यदि हम कहना चाहें कि ऐसी ऐसी तो कविवांग निर्मिति है जो स्वयं कारिका में कहा है मम्मट ने, ब्रह्म निर्मिति किस तरह की है, तो हम कह सकते हैं नियति निश्चित रूपा त्रिविध स्वभावा परमाण्वादि कारण परतंत्रा हृदयारसा विधातुः निर्मिति सृष्टि। तो इस पंक्ति का यही अर्थ हुआ, तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम। कीदृशी? नियति निश्चित रूपा त्रिविध स्वभावा परमाण्वादि कारण परतंत्रा हृदया अहृदय रसा विधातुः निर्मितिः सृष्टिः अस्ति। अग्रे संक्षेपेण कथयति एतद् विलक्षणा तु कविवांग निर्मितिः। एतद् विलक्षणा,
इन सबसे विलक्षण है। ये जो ब्रह्म निर्मिति है, इसमें जो जो बातें कही, इन सबसे जो विलक्षण है, जो वास्तविक संसार है उससे जो विलक्षण है, वह है कविवांग निर्मिति। उसके बारे में हमने विस्तार से विवेचन किया। जो नियतिकृत नियम रहिता सुखमात्र स्वरूपा अपराधीना श्रृंगारादि नवरस रुचिरा वर्तते कवि निर्मिति ही, अतः कवि सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि है सर्वथा विशिष्टा उत्कृष्टा चारुतरा वर्तते इत्यर्थः। वृत्तिभागम अवगतवन्तः। एतद् विलक्षणा मतलब इस वास्तविक जगत से जो विलक्षण है, जो ब्रह्मा की सृष्टि है उससे जो विलक्षण है, सा कविवांग निर्मिति ही उत्कृष्टा अतएव जयति। आगे वृत्ति भाग को देखेंगे। अतएव जयति अर्थात कवि भारती प्रणम्या। जयति पद का भी थोड़ा सा विमर्श करते हैं। जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत इति तांग प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। एवं वृत्ति भागे उक्तम जयति अर्थात उत्कर्षशालिनी। कवेर भारती जयति। कवि भारती के भी हम दो अर्थ करेंगे, एक काव्य और दूसरा आराध्या सरस्वती। काव्यमिति अर्थम वदामश्चेत जन्य जनक भाव संबंधः कवेः भारती इति। भारती इत्यर्थ यदि वयं आराध्या सरस्वती इति वदामश्चेत अत्र आराध्य आराधक भाव संबंधः। पुनश्च उक्तम नमस्कारः। नमस्कार शब्दस्य अर्थं पश्यन्तु। अपकृष्टत्व ज्ञान बोधनानुकूलः प्रयोक्तृपुरुष विशेष निष्ठो नमस्कार्यावधिकः करशिरः संयोगानुकूलो व्यापार विशेषः। सामान्य भाषायां वदामः स्वापकर्ष बोधन पूर्वकं परोत्कर्ष बोधनानुकूल व्यापारो नमस्कारः। जब व्यक्ति यह देखता है कि मुझसे कोई उत्कृष्ट व्यक्ति मेरे सामने है, अर्थात जो नमस्कार्य है, जिसके लिए वह नमस्कार करना चाहता है, कर रहा है, वह उससे उत्कृष्ट है, अतः वह एक विशिष्ट मुद्रा में विशिष्ट भाव के साथ जो अवनत होता है वही नमस्कार है। स्वयं का अपकर्ष मानते हुए पर का उत्कर्ष बोधित जिस व्यापार में होता है वह व्यापार नमस्कार है। सामान्य रूप में लोक में हम इतनी बड़ी परिभाषा नहीं देते, हम सामान्य रूप से नमस्कार करते हैं, किंतु जब शास्त्र की चर्चा होती है तो वहां पर एक एक शब्द के लिए परिभाषा होती है, तर्क युक्त बात होती है। इसीलिए यह बात हम यहाँ इस संदर्भ में अवश्य जाने। अर्थात मम्मटाचार्यः कथयति यत् सा कवि भारती वर्तते सा नमस्कार्या अस्ति, अतः तां प्रति अहम प्रकर्षेण नतवान अस्मि। तो इस तरह से मम्मट ने एक छोटी सी कारिका में इतने सारे अर्थ को सन्निविष्ट किया है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो एक श्लोक मात्र लिखा है मम्मट ने पूरे काव्य प्रकाश में, और शेष जितने भी उदाहरण उन्होंने दिए हैं वे अन्य ग्रंथों से दिए हैं, किंतु फिर भी इस एक पद्य में ही उन्होंने अपना जो प्रतिभा का चमत्कार है उसे प्रदर्शित किया है। अग्रे इतोपि पश्यामः किंचित मंगलाचरण विषये। तर्हि अहं चिन्तयामि भवन्तः मंगलपद्यस्य अर्थं ज्ञातवन्तः, कारिका भागस्य पुनश्च तत्र वृत्ति भागस्यापि अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीं वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। त्रिविधं मंगलाचरणं भवति। नमस्कारात्मकं, आशीर्वादात्मकं, वस्तु निर्देशात्मकं। नमस्कारात्मकं अर्थात यत्र वंदनं साक्षात् कथ्यते, यथा रघुवंशी वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र वंदे इति पदं साक्षात् उक्तम्, अतः नमस्कारात्मकम् इदं मंगलपद्यम्। आशीर्वादात्मकं नाम यत्र आशिषः अभिलाष प्रकाशनं भवति, यथा साहित्य दर्पणे शरदिन्दु सुंदर रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी
अपहृत्य तमः सन्ततमर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। अत्र स्वार्थप्रकाशनाय देवी स्मृता वर्तते, आशीर्वादयाचना वर्तते। अतः अत्र आशीर्वादात्मकं मङ्गलाचरणम्। किन्तु यत्र नमनमपि नास्ति, साक्षात् एवं न प्रदर्शितमस्ति वन्दनम् इत्यादि, अपितु वस्तु विशेष निर्दिष्टं वर्तते, तस्य स्वरूप प्रकाशनं वर्तते, तत्र तु भवति वस्तु निर्देशात्मकं मङ्गलाचरणं। यथा मेघदूते, कुमारसम्भवे, पुनश्च अत्र काव्यप्रकाशे। मेघदूते जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु, तर्हि तत्र यत् स्थलं कविः स्मरति तत् स्थलमेव पवित्रं मङ्गलं, तत्र मङ्गलं दृश्यते एव। अतः तत्र तु वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणं। कुमारसम्भवे अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, अत्र हिमालयः स्मृतः, तर्हि हिमालयस्य स्मरणमेव मङ्गलम्। अतः तत्र वस्तुनिर्देशनम्। अत्र कविभारती, अतः काव्यप्रकाशस्य मङ्गलाचरणं कीदृशं? वस्तुनिर्देशात्मकम्। आहत्य संक्षेपेण मङ्गलाचरणस्य यानि वैशिष्ट्यानि सन्ति पश्यामः। एतत् मङ्गलपद्यं वस्तुनिर्देशात्मकं, यत्र वस्तुविशेषस्य निर्देशनं कृतं मम्मटेन। पुनश्च अत्र व्यतिरेक अलङ्कारः वर्तते। व्यतिरेक अलङ्कारस्य विशेषरूपेण लक्षणं वयम् अनन्तरं ज्ञास्यामः, यदा काव्यप्रकाशस्य अन्तिमं भागं द्रक्ष्यामः। इदानीं सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु। उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्यवर्णने व्यतिरेकः भवति। अत्र ब्रह्मसृष्टि उपमानरूपा, कविसृष्टि उपमेयरूपा। आधिक्यं कस्य? कविसृष्टेः। अतः उपमेयस्य आधिक्यवशात् अत्र व्यतिरेक अलंकारः। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक उत्कृष्ट बताया जाता है। तो यहाँ ब्रह्म सृष्टि से कवि की सृष्टि को उत्कृष्ट बताया गया है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अत्र भावध्वनिः देवादि विषयाः रतिः। जब नायक नायिका के बीच का प्रेम वर्णित होता है तो वहाँ हम श्रृंगार है यह कहते हैं, किंतु यहाँ जब यही प्रेम का भाव, यही प्रेम का तत्व जब देव के विषय में, गुरु के विषय में होता है, माता पिता के विषय में होता है, तब हम उसे श्रृंगार नहीं कहते, अपितु उसे हम भाव कहते हैं। इसका भी विस्तृत विवेचन हम चतुर्थोल्लास में देखेंगे। तो देवादि विषया रतिः अत्र यथा अस्ति, अतः अत्र भावध्वनिः वर्तते इति वयं कथयिष्यामः। पुनश्च अत्र गीतिवृत्तं छन्ददृष्ट्या पश्यामश्चेत् अत्र आर्याछन्दसः आदौ लक्षणं पश्यामः, यतोहि आर्याछन्दसः एव एकः भेदः गीतिः भवति, यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। पुनश्च आर्याछन्दस्य छन्दसः गीतिभेदे किं भवति? यदि उभयोः दलयोः आर्या प्रथमदलोक्तं लक्षणं यतिशोभया समं कथमपि संभवति तत्र गीतिः। तर्हि आर्या छन्दसि यत् अस्माभिः दृष्टं, यथा तत्र मात्रागणना भवति, ततः कथञ्चिदपि अत्र अस्मिन् पद्ये यदि किमपि घटते तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र गीतिवृत्तं वर्तते। किमर्थम् अत्र उक्तं यथा तथा पश्यामश्चेत् अस्मिन् पद्ये पादत्रये आर्यालक्षणं घटते, प्रथमे द्वितीये तृतीये च, चतुर्थे तु न घटते। तर्हि एवं स्थितिः यदा भवति तदा वक्तुं शक्नुमः अत्र गीतिवृत्तं। तर्हि आर्याछन्दसः गीतिभेदे एवं भवति इति उक्तम्। अलङ्कार वर्णने अपि मम्मटाचार्येण अपि उक्तं, पुनश्च अन्यैरपि उक्तं। तर्हि अत्र वृत्तदृष्ट्या किं वृत्तं? गीतिवृत्तं। पुनः अन्तिमं वैशिष्ट्यं पश्यामश्चेत् मम्मटविरचितः एकः एव श्लोकः। एतत् एकमेव पद्यं सम्पूर्णग्रन्थे
मम्मटस्य वर्तते। पुनश्च मम्मटेन किमपि काव्य ग्रन्थं तु सः न लिखितवान्, अतः एकश्लोकः कविः इत्यपि कथ्यते। तर्हि एवं पञ्चवैशिष्ट्यानि अस्य मङ्गलपद्यस्य वयं दृष्टवन्तः। तर्हि अहमेवं चिन्तयामि, अतिविस्तरेण अस्माभिः मङ्गलाचरणविषये अधीतम्। एतावत् भवन्तः स्मरन्तु। अत्र बहवः प्रश्नाः सम्भवन्ति, तर्हि अहं प्रश्नान् प्रेषयिष्यामि, भवन्तः उत्तराणि यच्छन्तु। अतः ध्यानेन शृण्वन्तु। पुनः श्वः मिलामः। धन्यवादः।